दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का निर्णय लिया। पीएम केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री परसमान पुन ने बताया कि पीएम केपी शर्मा ओली की ओर से बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में कैबिनेट ने संसद को भंग करने की सिफारिश की। सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण जी श्रेष्ठ ने कहा कि ये निर्णय जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद नहीं थे। ये लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है। नेपाल में ये राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया है जब हाल ही में नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ओली सरकार देश में राजतंत्रवादियों का खुलकर समर्थन कर रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पहले दिन ही मेरी सरकार पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया का नेतृत्व करेगा। जो बाइडेन ने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी टीम भी बना ली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज पर बर्बाद करने को समय नहीं है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था और इससे अलग होने का फैसला किया था। आर्मेनिया में शनिवार को नागोर्नो काराबाख में मारे गए लोगों को हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के विरोधी और समर्थक दोनों शामिल हुए। इस मौके पर निकोल पाशियान के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों ने उन पर अंडे फेंकने की कोशिश की। नागोर्नो काराबाख युद्ध के पीड़ितों को याद करने के लिए लगभग 20,000 विपक्षी समर्थकों ने यरवान में मार्च किया। नागोर्नो काराबाख युद्ध 10 नवंबर को रूस की मध्यस्थता से हुए शांति समझौते के साथ खत्म हो गया था। युद्ध के बाद अज़रबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले अलगावादी क्षेत्र और आसपास के बड़े हिस्से को दोबारा कब्जा कर लिया था। इसके बाद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान की देश में काफी आलोचना हो रही है। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम की कैद से छूटकर 344 स्कूली बच्चे वापस अपने घर लौट आए हैं। इन स्कूली बच्चों का एक सप्ताह पहले उत्तरी पश्चिमी नाइजीरिया में अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी इन बच्चों को आतंकियों से मुक्त कराने और असुरक्षा से निपटने के दबाव में आ गए थे। कोरोना महामारी के चलते क्रिसमस से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन और कुछ आसपास के इलाकों में चौथे चरण के कड़े प्रतिबंधों को लागू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि पहले जो योजना तैयार की गई थी उसके अनुसार इस बार हम क्रिसमस नहीं मना सकते। सरकार ने क्रिसमस के दौरान पाबंदियों में 5 दिन की छूट की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे कम करके केवल 1 दिन कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी सख्त बनाया गया है। उधर यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिस किसी को भी कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज देने के बाद गंभीर रिएक्शन हुए हैं, उन्हें दूसरी डोज नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के बाद 2 स्वास्थ्य कर्मियों के बीमार पड़ने पर ट्रंप प्रशासन हरकत में आया था। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 7,66,26,187 हो गए हैं। इनमें से 1,69,01,942 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कोरोना से 5,37,51,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो गए हैं।